हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में प्रायिकता भी बोलते हैं। तो आज हम इस प्रोबेबिलिटी के पूरे कॉन्सेप्ट को इन डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो किन के लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है? एक तो उन बच्चों के लिए जो क्लास 10th में हैं या जाने वाले हैं। मतलब मतलब यहाँ पर इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का पूरा सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें जो कि चैप्टर नंबर 15 है, चैप्टर नंबर 15 उसमें जो एक्सरसाइज दो दे रखी है 15.1 एंड 15.2, हम दोनों को इन डिटेल हर एक क्वेश्चंस को सोल्व करके इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। तो यहाँ से क्लास 10th के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, प्लस जो क्लास 9th में स्टूडेंट्स है जो क्लास 10th में जाने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। प्लस 11th और 12th के बच्चे भी इसको देखें ताकि उनके जो कॉन्सेप्ट रह गए हैं, जो इस प्रोबेबिलिटी को समझ नहीं पाए थे, वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए तो 11th और 12th में जो प्रोबेबिलिटी आने वाली है वो भी उनके लिए बहुत आसान हो जाएगी। प्लस एक और एक बेनिफिट इसका ये रहेगा कि इसमें क्वेश्चंस हम कुछ इस तरह से भी सोल्व करके देखेंगे, जो किसी गवर्नमेंट एग्जाम में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप सेकंड्स में कर देंगे उस क्वेश्चंस को कि कैसे सोल्व किया जाता है। और इन डिटेल में जब इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। माय नेम इज दीपक सिंह राठौर और आप डीएसआर क्लासेस में प्रोबेबिलिटी का वीडियो देख रहे हैं। डेफिनेशन पर चलते हैं। डेफिनेशन दे रखी है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट मेजर द अनसर्टेनिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। इट मीन्स अगर कोई इवेंट है उसके होने की अनिश्चितता को मापने के लिए हम मैथमेटिक्स की इस ब्रांच, जिसको कि हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, उसका यूज करेंगे। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता। सीधी सी बात है, किसी घटना का होना या ना होना कितने परसेंट डिपेंड कर रहा है किसी चीज पे, उसको हम जब नंबर्स में लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर जब मैंने इवेंट में चीज मेंशन कर रखी है इक्वली लाइकली, प्रोबेबिलिटी तभी हम निकालते हैं या प्रोबेबिलिटी तभी निकलेगी जब इवेंट कैसा होगा, इक्वली लाइकली। और इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है, मींस जब आपने कुछ मैचेस देखे होंगे, फुटबॉल मैच या क्रिकेट मैच, तो वो जब स्टार्ट होते हैं तो बॉल किसके पास पहले रहेगी फुटबॉल में, उसका निर्णय कैसे होता है, एक कॉइन को टॉस करके होता है। जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो वो इक्वली लाइकली है। ऐसा तो है नहीं कि कॉइन में हेड ही गिरेगा हमेशा या टेल ही गिरता है बार बार, या फिर जो बोलेगा उसकी तरफ गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो इवेंट कैसा है, इक्वली लाइकली। तो जब भी हम बात इक्वली लाइकली की करेंगे तभी हम प्रोबेबिलिटी, इवेंट कैसा होना चाहिए, इक्वली लाइकली होना चाहिए, अन्यथा हम प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते उसकी। अब इसका एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, हर एक क्वेश्चन में लगेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब फिर से एक बार सुन लीजिएगा अच्छे से, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहाँ पर आपको ना दो चीजें कुछ अजीब सी दिख रही होगी, एक तो हो गई फेवरेबल और एक हो गया आउटकम्स। तो पहले तो आप ये चीजें देखिए कि आउटकम्स क्या होता है। एन आउटकम इज अ रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब हम रैंडमली कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, जैसे कि हम मान लो कि कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब में और हमें चाहिए कुछ 5.4 चाहिए किसी चीज का रिजल्ट, पर हमने जब रैंडमली यूज किया उस एक्सपेरिमेंट को किया तो 5.3 आया, 5.5 आया, 5.6 आ गया, ठीक है, देन 5.4 आया। तो ये 5.4 एक रैंडमली एक्सपेरिमेंट है, तो कितने रिजल्ट आए हमारे पास? हमारे पास 4 रिजल्ट आए। मतलब हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 4। तो वो कहां पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। और फेवरेबल मतलब जिसमें हम इंटरेस्टेड थे, हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, वो होता है हमारा फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया हमारा 5.4, पर क्या लिखा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स है कितना, 1, तो हम ऊपर क्या लिखेंगे 1 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, तो 4, तो 1 अपॉन 4 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं।
तो नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी किन दो नंबर्स के बीच में होती है? इसकी रेंज होती है 0 और 1 के बीच में। ठीक है, अगर 0 पे होगा तो किसी इवेंट के होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है, और अगर 1 पे होगा इट मींस उस इवेंट के होने के चांस 100% है ना। तो प्रोबेबिलिटी किन दो नंबर्स के बिटवीन में होती है? तो 0 और 1 के। अगर कहीं पर भी आंसर किसी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस का आपको 1 से बड़ा और 0 से छोटा दिख जाए, इट मींस या तो वो आंसर गलत है या फिर वो प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं है, फिर और किसी क्वेश्चंस का आंसर हो सकता है। अब हम बात करते हैं दो इवेंट्स हैं हमारे पास, एक इम्पॉसिबल इवेंट, एक श्योर इवेंट्स, है ना। तो ये क्या चीजें होती हैं? इन इवेंट्स ऑफ दैट हैज नंबर ऑफ चांस that has no chance of occurring, it means किसी इवेंट के होने का कोई चांस ही नहीं है, तो उस इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। और ऐसे इवेंट को हम कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 0। जैसे कि एक डाइस लें, डाइस सबने देखा होगा जिसपे कि नंबर्स लिखे हुए होते हैं 1 से लगाकर 6 तक। आई थिंक डाइस से आप सभी भली भांति परिचित होंगे, अगर नहीं होंगे तो आप सबने सांप सीढ़ी खेली होगी या फिर लूडो गेम खेला होगा। उसमें डाइस होता है जिसके कि अलग अलग फेसेस होते हैं, और जिसमें कहां तक नंबर्स होते हैं? 1 से लगाकर 6 तक नंबर्स होते हैं। जब हम उसको थ्रो करेंगे, और अगर तो आपसे कोई प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन पूछा हो कि अगर एक डाइस को थ्रो करने पर 7 आने की क्या प्रायिकता होती है या क्या प्रोबेबिलिटी होती है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसका कोई चांस ही नहीं है ऑकरिंग होने का, है ना, ऑकरिंग का। इसलिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 0 के इक्वल। ऐसा ही जब हम श्योर इवेंट में देखते हैं तो एक ऐसा इवेंट जिसके कि 100% चांस है होने के। अगर आपको एक डाइस थ्रो कर दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें 1 से 6 के बीच में कोई नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्या है? 1 है, बिल्कुल 100% है। 1 से 6 के बीच में ही तो नंबर आएगा, या तो 2 आ जाएगा, आप थ्रो करेंगे तो कुछ भी आ जाएगा। इट मींस उस प्रोबेबिलिटी के होने के 100% चांस है, और जिस प्रोबेबिलिटी के होने के 100% चांस होते हैं ऑकरिंग करने के, उसको हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ये एक रूल होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर, और इसमें लिखा है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज 1। मतलब कि जब हम प्रोबेबिलिटीज के सारे आउटकम्स का सम करेंगे तो उसका आंसर या किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। एक एग्जांपल दे रखा है कॉइन टॉस करने का। देखिएगा मैं आपको समझाता हूं कैसे। जब एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या चीज आ सकती है? या तो हेड आएगा, या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। तो हेड या टेल, तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी? देखो, तो अगर कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो इक्वली लाइकली, हमें तो नहीं पता है क्या आने वाला है, मतलब 50% चांस इसके होंगे और 50% चांस इसके हो सकते हैं। मे बी ये आ जाएगा या फिर ये आ जाएगा। 50% मतलब आप जानते हैं हाफ, और 50% मतलब आधा आधा, 100% मतलब पूरा है। तो आधा और आधा, तो हमने क्या बोला है? सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑल आउटकम्स, तो उनके सारे ऑल पॉसिबल आउटकम। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं कॉइन को टॉस करने में? सिर्फ 2। कौन कौन से? हेड्स और टेल्स। तो हेड्स और टेल्स के दोनों आउटकम्स का जब हम सम करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? इसका सम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 के इक्वल। तो यही हमने यहां पर लिखा है कि द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू 1, है ना। पॉइंट टॉसिंग का हमने एग्जांपल दे दिया और मैंने यहां पर समझा भी दिया कि कैसे आएगा। ठीक है, इसके आगे हम और देख तो बढ़ते हैं हमारे लास्ट बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आईएमपी है, यह हमें ध्यान रखना ही रखना है। और इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ई डज नॉट ऑकर, है ना। प्रोबेबिलिटी होने की किसी भी इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी जब हमारे पास होती है तो हम डायरेक्टली कौन से फॉर्मूले से निकाल लेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पर जब ना होने की, किसी इवेंट्स के ना होने की प्रोबेबिलिटी, जैसे कि हम जब कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जाए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है,
तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको जब हम 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारे हेड ना आने की प्रायिकता आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, है ना। टेल का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, और टेल को हम उस क्वेश्चन में लेंगे ही नहीं। हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो पहले हम हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास। बेसिकली ये फॉर्मूला होता है पी नॉट प्लस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू 1, ये है। और इससे मॉडिफाई करके इसको बनाया गया है। तो ये लास्ट हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था।